अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप ठीक-ठाक होंगे। तो अच्छा गाइज़, आज मैं आपके लिए फ़ॉरेक्स की एक ऐसी प्रूवन स्ट्रेटजी लाया हूँ कि अगर आप इस पे मतलब वो करते हैं, काम करते हैं, तो आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर यहाँ से बन सकते हैं। अब ये मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, तो भाई ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये ऑलरेडी एक ट्रेडर है जिसका नाम है केविन बेथ, जो कि जाना-माना ट्रेडिंग का नाम है। और मिलियंस ऑफ डॉलर के हेज फंड जो है वो वहाँ पे मैनेज करता है। तो भाई ये जो आज की स्ट्रेटजी है, ये उनकी स्ट्रेटजी है और ये वन ऑफ द सिंपल है। आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर के हेज फंड्स जस्ट ये एक सिंपल स्ट्रेटजी से किस तरह वो मैनेज कर रहे हो, किस तरह वो मिलियनर है, मिलियनर ट्रेडर है। 30 साल से जो केविन बेथ है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहले वो दूसरे हेज फंड के लिए काम करते थे और आजकल उनका खुद का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका खुद का हेज फंड की कंपनी है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और इसी एक स्ट्रेटजी पे वो सालाना 150, 160, 200% रिटर्न निकालता है। अब आपके ज़हन में ये होगा कि भाई ये तो कोई भी कुछ भी नहीं है, 120% या भाई वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ये बंदा जिस एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो अब मज़े की बात ये है कि भई वो आज भी वो बंदा जो है आज भी अपनी इस स्ट्रैटेजी को सेल कर रहा है। आई डोंट नो कि भई भूल गया या क्या हो गया है। तो मुझे मौका मिला है, मैंने कहा चलो मैं वो इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि भई क्या सीन है। जब मैंने देखा तो मैं खुद भी हैरान हो गया। मैंने एक्चुअली बाय किया था, बहुत पहले मैंने बाय किया था बट टाइम नहीं मिला था तो मैंने ऐसे ही देख लिया। तो मैं हैरान हो गया कि भाई ये इतनी सिंपल सी चीज़ से ये बंदा जो है इतनी यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे ये इसी एक सिंपल चीज़ से बना रहा है। तो फिर मैंने जाके थोड़ी-सी डिगिंग की, थोड़ी-सी रिसर्च की, तो पता चला कि भई इस बंदे से किसी ने इंटरव्यू में भी पूछा था कि भई आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो तो आज भी ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत से लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और आप किस तरह इस चीज़ को मैनेज करते हैं? तो उन्होंने उन्होंने बताया था कि भई स्ट्रैटेजी मेरी अवेलेबल है ऑनलाइन बट उस पे मतलब इमोशंस मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को देता हूँ बट उसपे मैं अपने इमोशंस आपको नहीं दे सकता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका कहना था कि भाई मेरी स्ट्रेटजी आप ले लो जिससे मैं मिलियनेयर ट्रेडर बना हूँ और आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर इसी से ही कमा रहा हूँ। आप भी कमा के दिखाओ, मतलब आपके अंदर वो इमोशंस ही नहीं है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको दे दी बट इमोशंस कहाँ से लाओगे? तो बात उसकी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो चलें जाते हैं स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले भाई फॉरेक्स का कोई भी पेयर हो, तो जब मैंने इस पे रिसर्च की है तो ये जो बंदा है केविन बेथ, ये खुद यूडी यूएसडी पेयर पे उसने जो बैक टेस्टिंग है ये कर रहा है। तकरीबन 2015-16 से ये इस पे बैक टेस्टिंग कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 60% इसका यहाँ पे विन रेट इसको ये इसने मिला और ये उसने खुद बैक टेस्ट किया है लाइव ट्रेडिंग करके, कोई बैक टेस्टिंग नहीं। ये हेज फंड इसी स्टेज पे इसी इन्हीं सालों से ये इस पे मैनेज करते आ रहा है। तो एयूडी के पेयर्स पे अच्छा मतलब सब पेयर पे काम करता है बट उसका उस वो कह रहा था कि भाई इस पे रिजल्ट इसके अच्छे हैं। तो हम भी चलो एयूडी यूएसडी पेयर पे उस पे ही हम इसको चेक करते हैं, या एयूडी कैड हो गया, जो भी हो गया, मतलब ऑस्ट्रेलियन जो पेयर है उस पे वो अच्छा काम करता है। मैंने यूरो जीबीबी पे भी चेक किया था, तो आई थिंक सेम ही है। ठीक है, तो चले उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? असल में ये जो स्ट्रेटजी है इसके लिए आपको लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज चाहिए। एक हमारा होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक आपने देखा होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पर ये लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज है। तो ये इंडिकेटर बेसिकली MT4 MT5 पे अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं था। तो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो भाई किसी नेक बंदे ने भाई यहाँ पे इसको डिकोड कर दिया है। तो चले अब हमें उस यहाँ पे हम इसको वो कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी लगा सकते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे LWMA लिखते हैं इंडिकेटर्स में, तो LWMA लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इसके साथ भाई हम एक दूसरा भी जो स्ट्रेटजी उसमें है, तो उसमें मैकडी भी है, तो मैकडी भी हम यहाँ पे वो करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, तो आप मूविंग एवरेज और मैकडी लगा रहे हो, तो भाई ये क्या सीन है? तो भाई सीन अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए जनाब, मैकडी हमारा हो गया। सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो आपको मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये मेरी खुद की नहीं है, उससे मैंने सीखा है और वो जो वैल्यूज़ उसने डाले वही वो मैं ही कर रहा हूँ। तो मैकडी डिफ़ॉल्ट है, कोई सेटिंग करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब जो लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज है इसकी सेटिंग करनी है। इस पे आके हमारा जो पीरियड है हमने लगता है 14, ठीक है?
और हमारा जो वेट है वो भी अपने यहाँ पे रखना है 14, बोथ यहाँ पे 14 रखते हैं। अगर आप इसको MT4 या MT5 में करते हैं तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे 14 पे होता है, बट हम ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपने सेटिंग करनी। और ये जो डायरेक्शनल कलर चेंज है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अनचेक करें। और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत ऐसे ख़ास है नहीं। ओके कर दिया। अब उसके बाद मैकडी में भी आते हैं, वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट है सारे, जस्ट हमें हिस्टोग्राम की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी ओके कर देते हैं, ठीक है? तो ये भाई आपकी सेटिंग हो गई। अच्छा, तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे जो पहली इसकी स्ट्रैटेजी की वो है कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है। तो अब आपको कहेंगे कि भाई ये क्योंकि मैं आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, वो जो बंदा जिस तरह उसने सिखाया था वो कह रहा है कि भाई 4 आवर से नीचे मतलब मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मतलब ये चीज़ काम करेगी या ना करेगी। तो उसने मिनिमम रिकमेंडेड जो वो खुद ट्रेड करता है तो वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करता है, ठीक है? तो 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारी मैकडी होगी और हमारा LWMA जो लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पे लग गया। अब भाई रूल्स के लिए यहाँ पे फॉलो हमने करने हैं, तो इसके रूल्स क्या है फॉर द बुलिश और बेयर सिग्नल, ठीक है? तो सबसे पहला रूल है जनाब, जब मैकडी का क्रॉस ओवर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे हमारा जो मैकडी का सिग्नल लाइन है, जो ब्लू लाइन, ये क्रॉस ओवर करे, हिस्टोग्राम की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसके साथ आप देखेंगे कि प्राइस हमारे LWMA यानी लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज से ऊपर हो, जैसे इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ तो भाई प्राइस हमारे LWMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है, 4 आवर का ये कैंडल है। तो भाई दिस इज़ योर बुलिश साइन एंड दिस इज़ योर बुलिश सिग्नल। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ पे क्रॉसओवर हमारा हो गया, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया, ये जो कैंडल है ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये आपकी हो गई 2 कन्फर्मेशन, ठीक है? फिर आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है नेक्स्ट कैंडल पे, जो रीसेंट स्विंग है ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, और 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप यहाँ पे अपना टीपी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम अब यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 50 पिप्स का हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं टेक प्रॉफिट हो गया, और तकरीबन 37 पिप्स या 30 के आसपास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। तो ये रूल्स भाई उस बंदे के हैं, तो अगर उस रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे पहला ट्रेड तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त विन यहाँ पे मिल गया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम ये करते हैं। अब इसका दूसरा वो रूल ये है कि मतलब जब भी मैकडी जो है, ये मैकडी के सिग्नल लाइन या क्रॉसओवर्स अगर इस मिडल लाइन से, मतलब ये जो हमारा ज़ीरो लाइन है, इसके ऊपर अगर क्रॉसओवर हमें बेरिश मिलता है जैसे ये वाला, तो हमने इसको इग्नोर करना है, हमने शॉर्ट नहीं लेना है, हमने वेट करना है फॉर बुलिश साइंस, क्योंकि मैकडी की जो सिग्नल लाइन है वो हमारी ज़ीरो लाइन से ऊपर है। इस बीच यहाँ पे अगर क्रॉसओवर होते हैं तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम वेट करेंगे कि जहाँ पे बुलिश साइन हमें मिले। तो बुलिश क्रॉसओवर हमारा यहाँ पे एक हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, बट ये क्लियर नहीं है, ठीक है? क्लियर थोड़ा सा अपनी तरह, जिस तरह क्लियर साइन होता है, मतलब यहाँ पे ये मार्केट इस पर यहाँ पे रेंज पे है, तो इसको हमने अवॉइड करना है। यहाँ पे एक बेयरिश क्रॉसओवर हो गया मतलब रूल्स के मुताबिक, बट मसला ये है कि भाई ज़ीरो लाइन से जो मार्केट ऊपर है तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे अगेन हमारा बुलिश क्रॉसओवर हो गया, और बिल्कुल हमारे रूल्स के मुताबिक ही है, बुलिश क्रॉसओवर हो गया, ठीक है? और जो लाइन है वो ज़ीरो से ऊपर है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर हम ट्रेड लेते हैं 4 आवर के कैंडल बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हो गया, यहाँ पे हम लेते हैं रिसेंट स्विंग, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे हमारा यहाँ पे टीपी हो गया। तो अब देखते हैं ज़बरदस्त 80 पिप्स का भाई यहाँ पे भी हमें जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो गया है। अब इसके साथ अगर आप और अपना वो ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रेल भी करना चाहिए, बट ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आपने ट्रेल करना है तो भाई आप खुद से फिर पोजीशन को आपने खुद मैनेज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को एंट्री पे लाए, वो फिर आपके इमोशंस पे है कि भाई आप किस तरह इसको, मगर स्ट्रेटजी तो यही है कि 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे आपने निकलना है, ठीक है? अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक दूसरा बेरिश क्रॉसओवर हो गया, बट यहाँ पे आप देखें कि
हमारा जो प्राइस है वो कैंडल हमारी बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। देखते हैं कि भाई हमें दूसरा सिग्नल कहाँ पे मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा बुलिश क्रॉसओवर हमें यस बिल्कुल, यहाँ पे हमें बुलिश क्रॉसओवर मिल गया। वही सेम रूल्स के साथ अगर हम देखते हैं बिल्कुल, ये देखिए जनाब यहाँ पे हमारा रिसेंट जो स्विंग है ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और 1.5 पे हमें यहाँ पे 1.5 या, तो थोड़ा सा इसने टाइम लिया, बट अगेन तकरीबन 66 पिप्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा एयूडी कैट का यहाँ पे पेयर है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हैं कि जो बुलिश क्रॉसओवर से अगर ज़ीरो के नीचे आपको मिलता है तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। जस्ट आपने एंटी ट्रेंड ट्रेड नहीं लेना है। एंटी ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर जब ये बुलिश जो क्रॉसओवर्स है ये हमारे मिडल लाइन के नीचे यहाँ पे शॉर्ट देता है तो नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप ऊपर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं चलो एग्जांपल आपको देता हूँ, या यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें बेरिश क्रॉसओवर मिल रहा है, बिल्कुल हमारे रूल्स के मुताबिक ही है, बट मसला क्या है कि भाई ज़ीरो लाइन से हमारी मार्केट ऊपर है, तो हम इस क्रॉसओवर को वो करेंगे, इसको इग्नोर भी ऐसे ये वैसे भी इग्नोर होना था क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रेड जो है लॉन्ग वाला वो यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे हमें बेरिश क्रॉसओवर मिला है तो हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि भाई मार्केट हमारे ज़ीरो लाइन से ऊपर है और हमारे रूल्स के मुताबिक तो हमें ट्रेड मिल गया, बट हम इसको इग्नोर करेंगे। देखते हैं भाई कि नेक्स्ट हमें ट्रेड कहाँ पे देता है। तो आई थिंक यहाँ पे तो नहीं है, क्रॉसओवर भी नहीं हुआ। अब जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इस तरह की जो मार्केट होती है जहाँ पे क्लियर आपको, मतलब मैं ज़ूम दिखा तो इस तरह मतलब आपको क्लियर क्रॉसओवर्स नहीं दिख रहे ना, तो यहाँ पे आपने अवॉइड करना है। ये देखिए बेसिकली रेंजिंग मार्केट है, इसको भी आपने अवॉइड करना है। हमें चाहिए क्लियर क्रॉसओवर। अब ये वाला क्रॉसओवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल हमारे रूल्स के मुताबिक ही है। यहाँ पे हम देखते हैं रिसेंट स्विंग, इसका ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है 1.5। तो ये भाई ये ट्रेड बिल्कुल लाइव अभी आप ले सकते हो, मतलब डेमो में चेक कर सकते हो, ये अभी स्टार्टिंग में है। अगर हम इस स्ट्रेटजी के मुताबिक अभी भी इस पे एंट्री ले सकते हैं। आईयूडी कैड में 0.91345 प्राइस चल रही है। ठीक है, तो ये अभी भी आप इसको खुद टेस्ट कर सकते हो इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि ये लाइव मार्केट है आज की। तो देखते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है भाई, तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा, एक दो दो तीन दिन तक, हफ्ता भी ये ले सकता है, बट आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाई आपके लॉन्ग के एग्जांपल भी मैंने बता दिया, और शॉर्ट का भी सेम है। शॉर्ट के लिए भाई आपने क्या करना है, वही सेम चीज़ें। चलो मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्ट के लिए भाई क्रॉसओवर हमें चाहिए सिग्नल का, और हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पे डाउन चाहिए। यहाँ पे देखें, तो ये रिसेंट स्विंग हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और 1.5 हमारा यहाँ पे टीपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई जनाब आपने तो बोला था कि ज़ीरो से ऊपर है तो शॉर्ट लेंगे, तो भाई जनाब वो मैंने बोला था कि जहाँ पे मार्केट रेंज हो, जैसे क्लियर इस तरह का क्रॉसओवर ना हो, जैसे यहाँ पे बिल्कुल साफ आपको क्रॉसओवर नज़र आ रहा है, साथ में देखिए कोई इस तरह का कोई नॉइज़ नहीं है, यहाँ पे भी कोई नॉइज़ नहीं है, सिंपल सी आपको एक यहाँ पे वो मिल रही है। अगर इस तरह की चॉपी मार्केट होती तो फिर आप इसको इग्नोर कर दें। तो भाई ये भी हमारा टिप यहाँ पे हिट होना था बिल्कुल ईजिली, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगेन क्लियर क्रॉसओवर है, बिल्कुल क्लीन है, कोई मसला नहीं है। ये वाला भी हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये रिसेंट स्विंग, और यहाँ पे 1.5 आप वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है 1.5, आप 1 to 1 भी यहाँ पे निकल सकते हैं। आप पे है कि भाई आपके इमोशंस आप किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं। बल 1.5 भी आपको ये देगा। जब भी मार्केट आपके फेवर में जाए, अच्छा खासा 20-30 पिप्स चला जाए, तो आपने अपनी एंट्री को एसएल को एंट्री पे लाने फॉर द सेफ साइड, ये भी आप कर सकते हो, ताकि भाई आप रिस्क फ्री हो जाए। अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो मतलब आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा सीन है। तो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है, और आई होप मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया कि ये चीज़ आप फॉरेक्स में, इससे आप अच्छा खासा मतलब अपनी, जिसको कहते हैं कि लिविंग, कि भाई हमने फॉरेक्स से ही कमाने और फॉरेक्स से ही हमने पैसे कमाने,
तो भाई ये मंथली का गेम है, स्विंग ट्रेडिंग है, कोई स्कैल्प नहीं है। ट्रेड जब आपको देगा तो टाइम लगेगा, महीने में शायद 1 ट्रेड दे दे, 2 ट्रेड दे दें या 3, बट वो भाई 80-80 पिप्स के, 70 पिप्स के, 60, 200-300 पिप्स भाई आपके आराम से टेंशन फ्री आपको निकल आएंगे अगर आप होल्ड करते हैं सही तरीके से और इसी साइकोलॉजी मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। तो भाई इससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि ये प्रूवन स्ट्रेटजी है, ऑलरेडी एक बंदा इस पे 30 साल से काम कर रहा है भाई, वो मिलियनर ट्रेडर है, सब इसको जानते हैं। तो भाई ये चीज़ें जस्ट इमोशंस की बात है कि आप इस चीज़ को, इमोशंस अपनी किस तरह आप इस चीज़ पे ड्रैग करते हैं। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट चीज़ है, बिल्कुल सिंपल, दो कोई आईसीटी नहीं है, कोई एसएमसी नहीं है, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई वो टेंशन वेंशन नहीं है भाई। मैं इस आदमी से ये हमने सीखा कि भाई सिंप्लिसिटी इज़ द किंग। ट्रेडिंग में जितना भी सिंपल होगे, एक ही चीज़ को फॉलो करोगे तो भाई आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो भाई ये चीज़ है, इस पे प्रैक्टिस करें, खुद वो करें, डेमो पे टेस्ट करें, बट ये भाई पेशेंस वाला काम है। ऐसा नहीं है कि भाई ये हर दिन आपको ट्रेड देगा और आप यहाँ पे वो कर देंगे, तो ये चीज़ नहीं है। ये उन लोगों के लिए भाई कि जो स्विंग ट्रेडिंग पसंद करते हैं, जो होल्ड करना जानते हैं, जिनमें पेशेंस है, उनको भाई बस महीने का 200-300 पिप्स इनका एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो निकल आए तो बस उनका काम हो गया। तो टेंशन फ्री, कोई न्यूज़ का चक्कर नहीं है, कोई स्कैल्पिंग नहीं है, कोई स्क्रीन के सामने घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा आपने ट्रेड ले लिया तो बस टीपी दे दें, एसएल दे दें और छोड़ दें। तो ये सारा सीन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।